हजरात गिरामी, हमें चाहिए कि हम इन जैसी खुराफात, जहेज के नाम पर कोई भी लेन देन जो है हरगिज ना करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज के अंदर इस खराब बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अब हम चाहते हैं एक मुकालमा और पेश करने के लिए पर्दे के मौजू पर उम्मे हबीबा सल्लल्लाहा नाज़िमा सल्लल्लाहा से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मरियम बहनी। अरे बाजी, ये झोला लेकर इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? अरे बहनी, एजा लगनी जातनी किराने के दुकान से तनी घरवा के सामान लेवे, जल्दी जाए ना तो बहुत भीड़ हो जाए। अरे बाजी, इतनी भी जल्दी क्या? जरा दुपट्टा तो सही कर लो। अरे बहनी, हम ओढ़निया कैसे सही करी? तो हके गटैया में ओढ़निया नहीं खेलौगत का? अरे बाजी, दुपट्टा गले के लिए नहीं, सर ढकने के लिए होता चलो है। चलो, बड़ी आई बड़ी नाज़िमन जो हमके सिखावे। अरे बाजी, हम क्या नसीहत करें? हम तो वाकई आपके सामने बच्ची हैं, मगर इतना जानते हैं कि शरीयत इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म आया है और सर ढकना भी पर्दे में दाखिल है। अरे बहनी, हम बाजारे नहीं की जात, ई घरवा के सामने और मोहल्ले में तो बात बा। आइजा मुड़िया खुल्ले का पेपर लगी होता। अरे बाजी, यही तो हमारी माँ और बहनों की भूल है कि वो घर व मोहल्ले में सर खुला रखने को बेपर्दगी नहीं समझती हैं, जबकि सर हर वक्त ढक कर रखना चाहिए। अरे बहनी, घरवा में क्या आत्मा की हरदम मुड़िया बंधले रही? अरे बाजी, घर में ऐसे बहुत गैर महरम लोग आते हैं जिनसे पर्दा करना जरूरी है, जैसे देवर, चचाजाद भाई, तायाजाद भाई, खालाजाद भाई, फूफीजाद भाई, मामूजाद भाई। इन लोगों के सामने हमारी माँ और बहनें सर खुले रहते हैं, गर्दन व बाजू खुले रहते हैं और बेपर्दा होकर बड़े आराम से बैठकर बातें करती हैं। अरे बहनी, इन रिश्तेदारों से भी पर्दा करे को घुमाइल बका। हाँ बाजी, शरीयत में इन लोगों से भी पर्दा करने का हुक्म आया है और इन लोगों के सामने सर खोलने की भी इजाजत नहीं है। अरे बहनी, आजकल हमने इनके माँ बहन ये सबसे पर्दा ना करे। इन लोगों आजकल के जमाने में ये गुनाह तो एकदम मामूली बन गए। अरे बाजी, ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने जहन्नम के अंदर औरतों को अजाब में मुब्तला देखा और एक औरत को देखा कि वो अपने सर के बालों के सहारे दोज़ख में लटकी हुई थी और उसके दोज़ख में लटकी हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि अब्बा जान, वो औरत दोज़ख में अपने बालों के सहारे क्यों लटकी हुई थी? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो औरत अपने घर से नंगे सर बाहर निकलती थी और गैर महरम के सामने अपने सर के बालों को नहीं छिपाती थी, इसीलिए उसको अजाब दिया जा रहा था। बहनी, अल्लाह बचाए हमने इनके। हाँ बाजी, और सुनिए, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के बाल झाड़ने से जो बाल गंगी में फंस जाए उसे बाहर ना फेंकें, उसको दफन कर दें या जला दें। आपको बात समझ में आई कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों की इज्जत और इफ्फत की कितनी हिफाजत फरमाई है? अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हाँ